हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे घटना चक्र पेट्रो सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का जो डीआई के 20 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से 10 प्रश्न 81 से लेकर के 90 तक के जो हैं उन्हीं को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो हमारा और आएगा जिसमें होगा 91 से लेकर के 100 तक के प्रश्न। तो हम एक प्रैक्टिस सेट का 2 वीडियो बना रहे हैं। वीडियो लंबा हो जाने की वजह से हम 20 प्रश्न को नहीं करा पा रहे हैं एक साथ, तो 10-10 प्रश्न करा रहे हैं। आपको साफ साफ थंबनेल में दिखेगा कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का और 81 से लेकर के 90 प्रश्न और 91 से लेकर 100 तक है। 2 वीडियो होंगे, दोनों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, 81 से लेकर के 90 तक के प्रश्न। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है ग्राफ। इस ग्राफ में दिया गया है कि प्रश्न 81 से लेकर 85 तक। नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक कंपनी के 6 वर्षों के राजस्व करोड़ में दर्शाया गया है। इसी के अनुसार हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व क्या है। तो यहाँ पे 6 वर्ष दिए 2011, 12, 13, 14, 15 और 16। ये 6 वर्ष दिए गए हैं और इनका एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए देखिए हर एक वीडियो में हमें एवरेज से संबंधित प्रश्न मिल रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। इन 6 वर्षों का राजस्व का एवरेज निकालना है। तो 6 वर्षों के राजस्व को हम पहले जोड़ेंगे, फिर 6 से भाग कर देंगे। तो देखिए 6 वर्षों का जो राजस्व है क्या दिया गया है, 500 दिया है, प्लस 280 है, प्लस 470 है, प्लस 650 है, प्लस 400 है, प्लस 510 है। देखिए टोटल 6 वर्ष के हो गए, 1 2 3 4 5 6। इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2810। ये जोड़ने के बाद टोटल कितना आ जाएगा, 2810 आ जाएगा। अब हमें इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम 6 से भाग कर देंगे क्योंकि 6 वर्ष का है। 1 2, देखिए एवरेज के लिए हम बार बार बताते हैं टोटल योग बटे टोटल संख्या। तो 6 वर्ष का है यानी 6 संख्या है। अब इसको हम जब काटेंगे, देखिए एक कमेंट आप लोग के आ रहे थे कि काटना भी सिखा दीजिए। कार्य काटने के लिए देखिए हम समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहे थे, पहले ही काट के रखे थे, उसके बाद आपको डायरेक्ट दे रहे। कुछ नहीं करना है हमको, 2810 में 6 से भाग करना है। काटने के लिए हम कुछ अलग टेक्निक नहीं लगाते हैं, बस डायरेक्ट। अब सबसे पहले जिस तरह से आप भाग देंगे, जैसे मान लीजिए इस तरह से आप भाग देते हैं, अगर 2810 में हमें 6 से भाग देना है तो 6 यहाँ रखेंगे। अब 2 अंक उठाएंगे, 2 अंक से देखिए भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, 6 से 4 बार करेंगे, 24 होगा। इसी तरह से यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। काटने के लिए कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं लगाई जाती है। तो हम देखिए ये 4 बार जाएगा तो 6 चौक 24। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 4 बचेगा, 41 हो जाएगा। फिर 41 हो जाएगा तो फिर अब देखिए 6 से 6 बार में हम काट सकते हैं 36। अब 36 5, यहाँ 5 आ जाएगा यानी 50 हो जाएगा। अब 6 7 42, 6 8 48 यानी 8 बार जाएगा। फिर 50 में 48 हो गए, फिर 2 बचा, आपको दशमलव लगाएंगे, 20 हो जाएगा। 6 3 18 यानी 468.3 समथिंग। अब देखिए 3 बार बार आता जाएगा। तो इस तरह से हम काटते हैं। काटने के लिए आप नहीं अगर इस तरह से काट पा रहे हैं तो आप इस तरह से भाग दे करके काट सकते हैं। देखिए समय बचाने के लिए हम ये जल्दी जल्दी करते हैं, बाकी काटने के लिए कोई बहुत टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से काटने के लिए 28, फिर यहाँ 4 बचेगा, फिर हम ये उतारेंगे 41 होगा। यही चीज़ हम यहाँ पे क्या किए, 6 चौक 24 बचा हमारा 4 यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये टोटल 41 हो गया एक के साथ लग के। फिर हम देखेंगे कि 6 7 7 42, 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा तो 6 चौक 36। अब 36 हो गया, 36 5 41, 5 बचेगा, यहाँ पे हम 5 मान के 50 हो जाएगा। इस तरह से मान के हम इस तरह से काटते हैं। जो चीज़ हम यहाँ करते हैं वही यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, ठीक। अब देखिए एवरेज हमारा पूछा था तो ये आ गया एवरेज हमारा 468.33। यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 468.33। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 82 नंबर का प्रश्न। वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ। अब ये देखिए हमें दिखना है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ। तो वर्ष 2011 में पहले हम देखेंगे राजस्व कितना था। 2011 में राजस्व था आपका 500 और 2012 में कितना राजस्व है, 2012 में है 280। तो कितना प्रतिशत कम हुआ निकालने से पहले हम कितना कम हुआ ये निकालेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंट अगर देखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे 500 और 280 अगर डिफरेंट निकालना तो यहाँ पे सिंपल 250 500 होता है तो हम 250 होगा, लेकिन यहाँ 30 और भी कम है तो ये 220 हो जाएगा। इस तरह से हम अंतर निकालेंगे 220। अब प्रतिशत में हमें निकालना है तो 220 की कमी हुई
यहाँ लिख सकते हैं प्रतिशत कमी बराबर, यही कमी 220 की कमी हुई कितना से 500 से, या हुआ है आपका 280, तो 500 हम नीचे करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 यहाँ 0 0 कट जाएगा। अब 220 बटे में 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 चौका 20, 4 बार में कटेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 2 इसके साथ आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी 44% की कमी हो गई। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत है। तो देखेंगे कि 2015 में राजस्व कितना है, तो यहाँ पे दिया गया वर्ष 2015 में राजस्व है 400, ये है 400। फिर उसके बाद कह रहा है कि वर्ष 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत, तो 2014 का राजस्व कितना है 600, ये 650। वर्ष 2014 का राजस्व कितना है, तो 650। अब कह रहा है कि वर्ष 2015 का राजस्व 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे होगा, यानी 400 650 का कितना प्रतिशत है, इससे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 5 से हम इसको काट देंगे 13 बार में, इसको 5 से काट देंगे 2 बार में, तो ये टोटल आपका बन जाएगा 800 बटे 13। अब इसको काटने के लिए सिखाने की बात है, तो 13 से हम काटेंगे 13 5 65, 13 6 78, 6 बार में जाएगा, फिर 78, यहाँ 2 बचेगा, फिर 13 1 कम 13, फिर 7 बचेगा, 13 6 78, 13 5 65, 5 बार में 61.5 समथिंग आएगा आपका। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डायरेक्ट मिला लेंगे कि 61.5 समथिंग में ये ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है आपका 61.53, यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम काटते हैं। काटने के लिए आपको सिखाने कुछ नहीं है, बस आपको भाग करना रहता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ष 2013, 14, 15 का कुल राजस्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ष 2013, 14 और 15 का कुल राजस्व निकालेंगे। कुल राजस्व तो 13, 14, 15, देखिए यहाँ पे 13 दिया गया, 13 में राजस्व कितना है 470, तो हम पहले 470 प्लस 14 का निकालेंगे 650, प्लस 15 का निकालेंगे तो 15 का यहाँ 400 है, टोटल जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आपकी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 470, 650 और 400, तो ये 1520 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1500, और 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे 6 वर्षों का कुल राजस्व। 6 वर्षों का कुल राजस्व अभी देखिए हमने ऊपर निकाला है, जोड़ने के बाद टोटल 2810 आया था। देखिए ये डाटा आप जो लिख रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि एक प्रश्न का डाटा दूसरे प्रश्न में काम आ जाता है। आपको एग्जाम में इसी तरह भी करना है, जितना भी डाटा आप जोड़ जाड़ के निकाले रहें उन सबको एक किनारे लिखते जाएं, ताकि बार बार आपको जोड़ने। देखिए 6 वर्षों का कुल राजस्व पूछ रहा है, अभी हमने क्या 81 नंबर के प्रश्न में टोटल राजस्व का जो एवरेज निकालना था, तो कुल राजस्व जोड़ा था, तो ये हमारा मिल जाएगा 2810 टोटल। देखिए यहाँ पे डाटा जो है आपका काम का मिल गया है। 81 नंबर के जो डाटा जोड़ जाड़ के हम लिखे थे वो हमें अब यहाँ पे जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या हो जाएगा, अब यहाँ परसेंटेज निकालना है, ये 2013, 14, 15 का कुल राजस्व 2000 सभी वर्षों में राजस्व का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए 1520 बटे 2810 गुणे 100, इसको हमें कैलकुलेट करना है, इसको काटना है। तो देखते हैं किस तरह से हम आसानी से इसको काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 से 0 काट लेंगे, और यहाँ पे फिर इसको कैलकुलेट करेंगे 152, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 00 हो जाएगा 281। अब हम देखेंगे कि ये भाग कितनी बार जा सकता है, तो ये 1520 और 281 है। तो अगर हम ये 6 बार करें तो 6 दूना 12 और 8 छः 48, 480, 12 6 12 4 16, देखेंगे हम 1600 करीब पहुँच जाएगा, लेकिन हमको निकालना है कितना 1520। तो हम 5 बार कैलकुलेट 5 से काटेंगे तो 281 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये देखिए 5 1 कम 5, 5 8 6 40, इस तरह से भाग करके हमें निकालना है। तो टोटल आपका भाग करेंगे जब 5 बार, तो ये 5 बार आपका भाग जाएगा, फिर जो शेष आएगा बस हमें कुछ नहीं करना है, 15 200 में 281 से भाग कर देंगे, तो आप भाग करेंगे तो 54.09%। इस तरह से हम काट देंगे इसको। काटने का आप चाहें तो ये देखिए सिंपल छोटे छोटे अंक से काटना थोड़ा सा कठिन है, कटेगा नहीं, तो आप सिंपल क्या करेंगे 15,200 में 281 से भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो आपका आसानी से ये आ जाएगा 54.09%। काटने के लिए इसमें हम कोई टेक्निक आपको नहीं सिखा सकते, बस सिंपल हम क्या करेंगे 15,200 में 281 से भाग कर देंगे,
तो यहाँ देखेंगे हम कि ये 5 बार भाग जा रहा है, तो 5 से भाग देंगे, तो 5 एकम 5, फिर ये आपका ये 5 बट्ठे 40, फिर 5 दूना 10, 4 14, 1405 होगा। फिर जो भी आएगा इसी तरह से भाग दे करके हम काटेंगे, तो ये 54.09 आएगा। मैं भी इसी तरह से करता हूँ, जो छोटी डिजिट से कटने लग रहते हैं उनको काट देते हैं, नहीं कटने लग रहा था तो इस तरह से भाग दे के निकाल लेते हैं। तो इसमें सिखाने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है, बस हम इतना ही कहेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आसानी से काट सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर का प्रश्न है हमारा, क्या है, वर्ष 2012 तथा वर्ष 2013 का औसत राजस्व, वर्ष 2015 तथा वर्ष 2016 का औसत राजस्व का अंतर। तो 2012 और 13 का राजस्व जो है उसका एवरेज, और 2015 और 16 का जो राजस्व उसका एवरेज निकाल के उन दोनों का अंतर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ष 2012 प्लस 2013, यहाँ पे देखिए प्लस करने का मतलब ये नहीं कि इनको जोड़ना है, बस इनके राजस्व को हमें जोड़ना है। तो 2012 और 13 का राजस्व कितना है, 2012 का है 280, 2013 का है 470, 280 प्लस 470, इनको जोड़ेंगे, टोटल जोड़ के हमें 2 से भाग करना है। तो टोटल जोड़ेंगे तो ये जोड़ने के बाद आपका आएगा 750, 750। और एवरेज निकालने के लिए हम देखिए, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या, तो ये 375 आ जाएगा। एक एवरेज तो हमें ये मिल गया। फिर उसके बाद क्या करा है कि वर्ष 2015 और 2016 का औसत राजस्व का अंतर। तो 2015 को हमें निकालना है और 2016 तो 2015 का राजस्व कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 400। यहाँ देखिए 2015 का 400, 2016 का 510, तो 400 प्लस 510, इन दोनों को जोड़ेंगे और टोटल संख्या कितनी है 2, भाग करेंगे, तो ये एवरेज आपका आ जाएगा। ये 5 4 9, 910 बटे 2, इसको जब 4, ये आपका कटेगा आप 455 बार में। तो इन दोनों का एवरेज आ गया, एक का आ गया 375, एक का आ गया 455, इनका अंतर निकालेंगे। तो 455 माइनस 375 घटा देंगे, 5 में से 5 जा 0, 15 में से 8, और ये 80। टोटल ये अंतर कितने का आ गया, 80 का। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया 85 का 80। कुछ नहीं करना था, बस हमें एवरेज निकाल के उनका डिफरेंस निकालना था। अब आइए 86 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे निर्देश दिए गए 86 से 90 तक के प्रश्नों के लिए। दिया गया दंडारेख, यह बार ग्राफ दिया गया है 5 वित्त वर्षों 2013-14 से लेकर के 2017-18 के दौरान किसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी वस्तु के आयात और निर्यात को दर्शाता है। तो देखिए ये जो ब्लैक वाला दिया है ये आयात को निर्यात को दर्शा रहा है, और ये ब्लैंक है या कह सकते हैं कि वाइट है, ये आयात को दर्शा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये निर्यात है और ये आयात है। इसके अनुसार ही हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो देखिए 86 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 86 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और निर्यात का औसत क्या है। तो देखिए आयात और निर्यात दोनों को देखना है और 5 वर्ष टोटल देखना है, इसका एवरेज हमें निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन सभी जो डाटा दिए गए हैं 638, 824, फिर 1256, 1014, 1661, इन सभी को जोड़ करके कितने वित्त वर्ष दिए गए हैं, तो ये 5 वित्त वर्ष दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 से में डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2013-14 का आयात और निर्यात टोटल कितना है इसको हम जोड़ के निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे एक एक करके सभी को पहले निकाल लेंगे। सभी को निकालने से हमारा लाभ होगा। आगे भी प्रश्न मैंने देखा है कि ये जो निकाले रहेंगे इसी के अनुसार हमें एक प्रश्न और मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो भी डाटा आपको मिले उसको सेपरेट आप कैलकुलेट करके लिखते जाएं। हो सकता है कि उससे उस ग्राफ से रिलेटेड और भी प्रश्न आपको मिले जिसमें वो डाटा काम में आ जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 और 14 को जोड़ लेंगे आयात और निर्यात को। तो 13-14 में आयात और निर्यात 638 प्लस 824, इनको टोटल जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद आपको आ जाएगा ये 1462 आ जाएगा, 1462। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, 13-14 के बाद 14-15 को भी देख लेंगे। 2014 और 15 का आयात निर्यात कितना है, तो 2014 का आपका है 1256, ये निर्यात है 1256 और आयात आपका कितना है 1014। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आपका क्या आ जाएगा 2270, 2270। देखिए 12 10 22 और ये 14 और 56 जोड़ेंगे 70, 1270। इसी तरह से हम जोड़ देंगे 15-16 का, 15-16 का आयात और निर्यात कितना है 1661
प्लस 1137, तो इसको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा ये 2798 आ जाएगा। 2798, फिर इसी तरह से हम 2016 और 17 का जोड़ देंगे, तो 16 और 17 का जोड़ेंगे तो ये आपका है 1538 निर्यात है और 1538 निर्यात और आयात आपका है 1513। तो इन टोटल योग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3051 हो जाएगा 351। फिर इसी तरह से 2017 और प्लस 2018 का हमें निकालना है, तो 2017 में निर्यात आपका कितना है 1305 और प्लस आयात कितना है 1658, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 2963। ये टोटल हो गया। अब ये 5 वर्ष का आयात और निर्यात देखिए, एक ये आयात और निर्यात है, एक आयात निर्यात दो, फिर इसी तरह से हम पांचों आयात और निर्यात निकाल लिए। अब इन पांचों को जोड़ करके हमें 5 से भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा, यानी पहले प्रश्न का जवाब आ जाएगा। तो सभी को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए जोड़ने के लिए हम सबसे पहले 1462 प्लस 2270 प्लस 3051 प्लस आपका 2963, इन सभी को जोड़ के हम 5 से भाग कर देंगे। इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका टोटल कितना आएगा, ये आपका टोटल बन जाएगा 12,544। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपका 12,544 बनेगा। ये आप जोड़ के खुद भी देख सकते हैं, इतना ही बनेगा। फिर उसके बाद हम 5 से जब भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 5 दूना 10, फिर यहाँ 2 बचेगा 5, तो ये 5 बच्चे 25 हो जाएगा। फिर आपको देखिए डायरेक्ट 44 को हमें काटना है तो 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। फिर उसके बाद 5 बट्ठे 40, फिर बचेगा 4 दशमलव लगाएंगे 0 का, 5 बट्ठे 40। इस तरह से ये 2508.8 आपका एवरेज बन जाएगा, 2508.8। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसका प्रश्न का ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी 2508.8, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 87 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है। तो अभी देखिए हमने क्या 86 नंबर के प्रश्न में आयात और निर्यात का कुल जोड़ ही निकाला है। देखिए ये आयात निर्यात है, ये आयात है, फिर ये निर्यात, ये आयात, कुल जोड़ ही निकाला हर एक वर्ष का। तो दिए गए वित्त वर्ष में आपको निकालना है कि सबसे कम आयात और निर्यात का जोड़ किस में है। तो यहाँ पे देखिए 1462, 2270, 2798, 3031, तो सबसे कम किसका है, 2013 और 14 का है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2013 और 14। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है। तो आयात और निर्यात का कुल जोड़ सबसे कम किस में है, 2013 और 14 में है, बाकी सब में इससे ज़्यादा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर के प्रश्न को देखिए, यहाँ पे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हम पहले 86 नंबर के प्रश्न में ये चीज़ कर चुके थे। इसी तरह से डाटा आप जब भी लिखिएगा, जो भी कैलकुलेशन करिएगा, साफ साफ लिखे रहिएगा पेपर में, ताकि एक क्वेश्चन की डाटा अगर दूसरे में हमें यूज करने लायक है तो उसको यूज कर सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 2013-14, 15-16 और 17-18 के दौरान कुल आयात का कुल निर्यात से अनुपात, कुल आयात का आपको कुल निर्यात से अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2013-14 और 15-16, 17-18 के दौरान कुल आयात। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, 2013 और 14, फिर 2015 और 16, फिर 2017 और 18। इस दौरान में आपका टोटल आयात कितने हैं हम उसको निकालेंगे, आयात। तो देखिए 2013-14 में आयात कितना है, 2013-14 में आपका आयात ये ब्लैंक वाला है 824 है, 824 प्लस 15-16 में आपका आयात कितना है, ये 15-16 में आयात आपका 1137 है, 1137 प्लस 2017-18 में आयात कितना है, तो ये रहा आपका 2017-18, ये 1658 है, 1658। अब इन टोटल को हम जोड़ देंगे। देखिए कुल दौरान कुल आयात का निर्यात से, तो सबसे पहले हम आयात निकाल रहे हैं, तो आयात का योग कितना है, इसको आप जोड़ेंगे, जब आप जोड़ेंगे तो ये टोटल आपका बन जाएगा 3, 6, 36, 19, 36, 19 टोटल जोड़ के देख लीजिएगा आप, 36, 19 बनेगा ये योग। फिर उसके बाद हम इसी वर्ष के दौरान निर्यात का निकालेंगे, निर्यात कितना हुआ है इसी वर्ष के दौरान निर्यात देखेंगे आप। तो देखिए 13-14 में निर्यात कितना है, 638, तो इसी तरह 638 प्लस 15-16 के दौरान हम देखेंगे 15 और 16 के दौरान निर्यात कितना है, 1661 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1661, तो हम 1661 को जोड़ेंगे। फिर आपका 1305, लास्ट में क्या है 17-18 में 1305,
इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका टोटल बनेगा 3604 यानी 3604। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो हम अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना भी कट सकता है उनको काटेंगे। 3619/3604। तो यहाँ पे देखिए ये कटेगा नहीं, ये रेशियो जो है किसी भी संख्या से कटने वाली है नहीं, तो यही हमारा परफेक्ट रेशियो होगा 3619/3604। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आयात और निर्यात का जो रेशियो बनेगा 3619/3604। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 3619/3604। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात और निर्यात के कुल जोड़ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई। अब देखिए ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात और निर्यात के कुल जोड़ में, यानी जो हमने अभी क्या निकाला 86 नंबर के प्रश्न में आयात और निर्यात का कुल जोड़, वो पिछले वर्ष की तुलना में आपको कहना है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि। तो पहले हम कुल जोड़ को पिछले वर्ष की तुलना में परसेंटेज निकालेंगे, फिर हम देखेंगे किस वर्ष में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए इसमें करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। कोशिश यही करिएगा कि इस तरह के अगर प्रश्न आ जाए जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो, तो आपको एग्जाम में लास्ट में कीजिएगा, ताकि और भी प्रश्नों को आपको सॉल्व करने में, देखिए नंबर तो आपको एक ही मिलने हैं, चाहे ये प्रश्न सॉल्व करें, चाहे कोई जीएस का या कोई और भी आसान प्रश्न सॉल्व करें। तो कोशिश यही कीजिएगा कि इस तरह से कैलकुलेटिव प्रश्न को आप एग्जाम में लास्ट में सॉल्व करिएगा। चलिए आइए देख लेते हैं एक करके। देखिए इस प्रश्न में हम चलेंगे ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए में 15-16। तो 15-16 में अगर हमें वृद्धि निकालना है, 15-16 में अगर हमें वृद्धि निकालना है तो पिछले वर्ष हमारा क्या होगा 14 और 15। तो ऑप्शन नंबर ए हमें यहाँ चेक करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 89 में ऑप्शन, देखिए हम ऑप्शन चेक करते चलेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या होगा, ये दिया गया है 15-16। तो 15-16 में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में, तो 15-16 में निकालेंगे 2014 और 15 में हमें देखना होगा। तो हमने यहाँ निकाल रखा है कि 2014 और 15 में कितना था 2270 था, ठीक। और 15 और 16 में कितना हो गया 2798। कितना हो गया 2798। यहाँ पे देखिए ये आपका 15 ऑप्शन में 15-16 था, तो हम यहाँ पे 14 और 15 में देखेंगे। 14-15 में ये था, और 15 और 16 में कितना हो गया 2798 हो गया, नहीं 98 है, ये 2798। तो हम सबसे प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई, यानी इसमें से इसको हम घटा देंगे। तो वृद्धि यहाँ पे घटाने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि ये जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 528। फिर प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो इससे इतना हुआ है, तो जिससे हुआ है वो नीचे होगा, यानी 2270। अभी ये मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आप 10 से 10 इसको काट देंगे, फिर ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5280/227 ये आ जाएगा। अब इसको जब आप काट देंगे तो ये लगभग 2 बार में जाएगा। देखिए यहाँ से आप 227 को आप ये करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा 528 में, तो 2 बार में आप काट देंगे। फिर उसके बाद जो बचेगा वहाँ से आपको 3 बार में भाग जाएगा। इस तरह से मतलब भाग देखिए आप देख लीजिएगा, तो ये 23.2% के समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए में आ गया। फिर हम बी को चेक करेंगे। देखिए यहाँ प्रश्न में दिया गया है बी 2014 और 15। तो 2014 और 15 में देखिए कितना था 2270। यहाँ पे हमने क्या निकाला है 2014 और 15 में, 2014 और 15 में कितना है, ये है आपका 2270 टोटल आयात और निर्यात। फिर इसके पिछले वर्ष से तुलना हम करेंगे 13-14, 2013 और 14। 2013-14 में कितना था 1462 था, ये 1462 था। तो जाहिर सी बात है 2013-14 में 1462 था, और 14-15 में कितना हो गया 2270। कितना अधिक है ये हम देखेंगे। तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो अधिक हमें पता चल जाएगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये टोटल अधिक कितना है 808 अधिक है। फिर परसेंटेज निकालने के लिए हमें 1462 से भाग करना होगा और गुणे 100। इसको जब आप काट देंगे, काटने के बाद आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कटेगा 55.2 बार में 55.2%। इसका सही जवाब क्या बनेगा 55.2%। देखिए काटने के लिए कुछ नहीं करना है, आप देखिए यहीं से सीधे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 808 गुणे 100। फिर आप 1462 से भाग देंगे, तो ये 5 बार में 2 बार 5 बार में कटेगा और 1 बार 2 से कटेगा। ये भाग दे करके कि मैंने भी चेक किया है, आपको भी यही करना होगा।
इसको काटने के लिए आप चाहे तो इसको छोटा करके भी काट सकते हैं, लेकिन आसानी से कट जाएगा आपका इसी से, इसमें छोटा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आसानी से आपका कट जाएगा। ठीक, फिर इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी पे आएंगे 2017 और 18। 2017 और 18 में देखिए यहाँ पे हमने निकाला है 2017 और 18 में हमने निकाला है 2963। फिर 2017 और 18 में अगर 2963 हमने निकाला है तो 2016 और 17 में 3051 था। यहाँ पे पिछले वर्ष में क्या होगा, 2017-18 में 2963 हमने निकाला है, लेकिन इसके जस्ट पिछला वाला वित्त वर्ष क्या होगा 2016-17, तो 2016-17 में 3051। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2016-17 में ये 3051 ज़्यादा है, अगले वर्ष में क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रतिशत वृद्धि बताना है, तो यहाँ तो कमी हो रही है, तो इस ऑप्शन को हमें छोड़ ही देना है, क्योंकि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो ही नहीं रही है। तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा वैसे भी नहीं होगा, इसको हम छोड़ ही देंगे। फिर अगले ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि 2016 और 17, तो 2016-17 में कितना है, 3051 है। तो इसके पिछला वर्ष कौन सा होगा, 1516। यहाँ पे कितना है, 2798 है। तो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं कि 2016 और 17, 2016 और 17 में कितना है, 3051 है, और इसका पिछला वर्ष होगा आपका 2015 और 16। 2015-16 में कितना है, 27, और ये कितना होगा, 2798। तो इसको, इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो घटाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों को जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 253। इन दोनों के 3051 में से 2798 का 253 आएगा, और इससे हम भाग करेंगे 2798 गुणे 100। 2798 गुणे 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 9 बार में कटेगा आपका, 9 दशमलव समथिंग में कटेगा, 9 दशमलव समथिंग में कटेगा। देखिए 9 बार में ये पूरा पूरा कटेगा, उसके बाद ये दशमलव में जाएगा। तो हमें अब इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए डीआई का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। देखिए ऑप्शन ए में हमको दिखाई दे रहा है कि 23 है, 23.2 है। ऑप्शन बी में हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम ऑप्शन करते चल रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, और ये ऑप्शन नंबर डी है। सी में हमने देखा कि प्रतिशत कमी हो रही थी, उसको हम छोड़ ही दिए। इसी तरह से आपको दिमाग लगाना है। ऑप्शन नंबर बी में 55 दशमलव कुछ है, ऑप्शन नंबर डी में आपका 9 दशमलव समथिंग आएगा। तो ये आपका आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि सर्वाधिक वृद्धि पूछ रहा है, तो 9 दशमलव 1 डिजिट में, ये 2 डिजिट में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए 55, 23 और 9, सबसे ज़्यादा किस में है, 55। तो ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया था, 2014-15, यानी वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुई, यही इस प्रश्न का सही जवाब बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कौन सा डाटा कहाँ यूज हो रहा है। तो 86 नंबर का जो प्रश्न का डाटा था वो हमें 2 प्रश्नों में यूज करने को मिल गया। तो आप कोशिश यही कीजिएगा एग्जाम में कि जो डाटा है उनको सेफ लिखते रहिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 90 नंबर के प्रश्न पे। 90 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि वित्त वर्ष 2016-17 में निर्यात पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कमी हुई। तो सबसे पहले वित्त वर्ष हमें निकालना है। 90 नंबर का प्रश्न है, वित्त वर्ष 2016 और 17, 2016-17 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत, 2016 और 17 में कितना था, ये आपका निर्यात पूछ रहा है। देखिए निर्यात को हमें देखना है 2016 और 17, 2016 और 17 में निर्यात कितना है, ये 1538 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1538। अब पिछले वर्ष की तुलना में कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत, पिछला वर्ष आपका 2015 और 16 होगा, और निर्यात हमें देखना है 15 और 16 में निर्यात 1661 था, 1661। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगले वर्ष में कमी हुई है, कितना की कमी हुई, इसमें से हम इसको घटा देंगे, कुछ नहीं करना, इस तरह से परसेंटेज हमें निकालना है। तो कमी 123 की हो रही है पिछले वर्ष की तुलना में, तो यानी 1661 की तुलना में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको काट देंगे, तो आपका आ जाएगा 7.4%। कुछ नहीं करना, हमें भाग कर देना है, 123 में 100 से गुणा करके 1661 से भाग कर देंगे, तो ये 7.4%, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के 81 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। अगला जो भी 91 से लेकर 100 तक के प्रश्न है अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत